मूर्ख को तो संत पारखी भी डोंगी नजर में आता है। शब्द विवेकी और पारखी ही सिर पर उन्हें बैठाता है। हीरे चंदन शेर पारखी ये थोक में मिलते नहीं। साधक तो कोई बिरला हो भेषधारी जमात कहाई। अपनी अपनी बुद्धि से सब अपने अपने इष्ट रहे मान। इसकी कला सलाह को आज तक कोई नहीं पाया है जान। सभी बाल तो घास जो जलते हाड़ जले जैसे काट। गर्भवास में जठराग्नि का रामदास सहे ताप। निज पद भूल पड़ी पारख बिन वेश भुला दिए वाणी ज्ञान। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव को कोई कोटन में परख्या मान। पक्षपाती और हठी जीव से कभी नहीं बतलाए। पत्थर सम इन जानिए जम तेज तीर मुड़ जाए। अभिमानी मूर्ख हृदय में ज्ञान रतन नहीं समाये। जैसे कंचा गुंबज की शिखर पर कभी नहीं ठहराए। बाहर की दो आंखें तन में अंदर हृदय विवेक विचार। जब तक चारों नहीं खुलेंगी जीव का होता नहीं सुधार। धोखेबाज से प्रेम किए का लाभ होए कुछ नहीं। उत्तम बीज चाहे वर्षा भी हो न जम उसर माही। जग कल्याण हेतु में रोया परंतु मुझे रोता न कोई। मोहितो से प्रेमी जन रोएगा जो शब्द विवेकी होए। देखिए कबीर साहब ऐसे समझा गए हैं जो सही संत और पारखी है वो मूर्खों को डोंगी नजर में आता है। उनकी कदर तो विवेकी और पारखी ही करता है। क्योंकि हीरे चंदन शेर और पारखी ये थोक में नहीं मिलते। ये जमात तो भेषधारियों की होती है। इनमें कोई विवेक नहीं होता। अपने अपनी बुद्धि से सब अपने अपने इष्ट रहे मान। और आज तक इस जीव की कला का और सलाह का कोई भी नहीं पाया है ज्ञान। जब ये शमशान में चला जाता है तो देखो इसके जो बाल हैं वो घास की तरह जलते हैं और हाड़ जो है लकड़ी की तरह जलते हैं। और फिर गर्भवास में जो ना चला जाता है वहाँ फिर जठराग्नि से जलता है। ये वहाँ जठराग्नि का ताप सहता है। जिसको एक मुँह मियाँ मिठू जगत करू जो उसे तप छिला बताया करता है। आसमान में है कहीं पत्थर की टुकड़ी। अरे वाह। निज पद भूल पड़ी पारख बिन वेश भुला दिए वाणी ज्ञान। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव को कोई कोटन में परख्या मान। अपने शरीर को किसी बिरले नहीं जाना है कि मैं अजर अमर अविनाशी अवगत से चलने वाला शुद्ध आत्मा चेत जीव हूँ। अज्ञान से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। पक्षपाती और अठी जीव उनसे कभी ना बतलाए क्योंकि वो तो पत्थर के समान है। जैसे पत्थर में कोई भी तेज तीर है वो भी मुड़ जाता है। ऐसे ही अभिमानी हृदय में मूर्ख हृदय में ज्ञान रतन जो है वो नहीं समाएगा। क्यों? जैसे गुंबज पर की शिखर पर जो है ना गोली नहीं टिक सकती, कंचा वो नीचे आ जाएगी। यही स्वभाव जो है अज्ञानी का अभिमानी का होता है। हमारी चार आंखें होती हैं, दो बाहर की और दो अंदर की। अंदर की आंखें होती हैं विवेक विचार।
जब तक विवेक विचार जीव के आंखें नहीं खुलेंगी तब तक यह भ्रम में ही पड़ा रहेगा। धोखेबाजों से प्रेम किए का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये धोखेबाज तो अपने भ्रमजाल में फंसाकर तुम्हें लूटते रहेंगे। उत्तम बीज से कितना भी हो, वर्षा भी कितनी हो, लेकिन जमीन ऊसर होगी, रेई वाली जमीन होगी, कलर जमीन होगी, तो उसमें कुछ पैदा नहीं होना। ये दोनों भाव आ गए यहाँ, यानी गुरु का भी आ गया और शिष्य का भी आ गया। यदि अच्छा गुरु हो और वो ऊसर जमीन की तरह उसका स्वभाव हो तो वहां कुछ नहीं जमेगा, और धोखेबाज गुरु हो तो उत्तम बीज और वर्षा सब कुछ हो, लेकिन फिर भी बीज नहीं जमेगा। जग कल्याण हेतु में रोया, कबीर साहब इस संसार को रोए, लेकिन उसे कोई नहीं रोया। उसे तो वही रोएगा जिसको शब्द का विवेक होगा और उसके शब्दों को याद करेगा और परखेगा और फिर अपना सुधार करेगा। उन्हें ही कबीर साहब के गए का पश्चाताप होगा, अन्य को नहीं।